वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, जहाँ हम बात कर रहे हैं मुल्क में बदअमनी की, जब हम बात कर रहे हैं कि जनाब इसके ऊपर जो है मुकम्मल एक हिकमत अमली बनाकर जो है वो सामने इसके ऊपर काम होना ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। सियासी लीडरान यकीनी तौर पे मुल्क में अगर बदअमनी होगी, और जिस तरह हम बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात कर रहे हैं, आपको बताते भी हैं, मगर वो कैसे मुमकिन बनेंगे, उनकी बहाली कैसे मुमकिन बनेगी, जब तक वो कामयाब कब तक होंगे, कैसे मुमकिन होंगे जब तक अमन अमान की सूरत हाल जो है वो बेहतर नहीं हो सकती। और वो पॉकेट्स जो समझते हैं कि जनाब ये महरूमी के मामलात रहेंगे, तो यकीनी तौर पे कौन से ग्रुप्स हैं जो फ़ायदे में रहेंगे और कब उनको मसाइल का सामना होगा, यकीनी तौर पे कि जब वो इस महरूमी कार्ड को जो है वो नहीं खेल सकेंगे। और उसके ऊपर हुकूमती सतह जो सूबाई सतह पर भी है, आज इजलास भी हुआ असम्बली के अंदर, उसमें भी बड़ी बातें की गई हैं। वफाकी सतह पर भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, जिसके ऊपर बातचीत जो आपके लीडरान हैं, असम्बली के अरकान हैं, वो भी करते दिखाई दे रहे हैं। इसके ऊपर लार्जर स्केल में और क्या क्या हो सकता है। बहुत सारी सियासी जमातें होती हैं, बहुत सारे लीडरान होते हैं, वो अपनी अपनी इस्लाहात जो हैं, जो जो उनके मामला जो सोच वो शेयर कर रहे होते हैं। इसी हवाले से पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के मरकज़ी सदर हैं मसूद सिंधु साहब, उनसे भी बात करेंगे, उनके पास क्या प्लान है, वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं और क्या मुस्तकबिल करीब में करने जा रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। खालिद मसूद सिंधु साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। थोड़ा सा मैं बताइएगा इस बदअमनी, इस सूरत हाल से यकीनी तौर पे आप वाकिफ़ हैं, और ये किसी भी तौर पे वतन अजीज़ के लिए तो कहीं भी कारामद, फ़ायदेमंद, सूदमंद साबित नहीं हो रही। क्या किया जाए, सियासी लीडरान क्या करें, किस तरह बैठे, किस तरह इस मसले को जिसका जिसका फ़ायदा शायद बैरून मुल्क बैठे लोग उठा रहे हैं वो ना उठा सके, क्या प्लान है आपके पास? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं ये जो जाफर एक्सप्रेस पे जो हमला हुआ है, जी। ये बुनियादी तौर पर तो रियासत पे हमला है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और इस मरहले पर तमाम कौम को, तमाम सियासी जमातों को एक ही मौक़िफ़ के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जो लोग इसमें मुलव्वस हैं और जो लोग इसकी पुष्टपनाही कर रहे हैं, उनके साथ बड़ी सख्ती से निपटने की जरूरत है। ये बड़ी वाज़ेह बात है कि ये जो मामलात बलूचिस्तान में ख़ुसूसी तौर पर हो रहे हैं, इसमें हमसाया मुल्क के मुलव्वस होने के बड़े वाज़ेह सबूत मौजूद हैं, रिपोर्ट्स मौजूद हैं। इस हवाले से मीडिया में जो रिपोर्ट्स आती हैं और इसी तरह पाकिस्तान की जो अदारे हैं जो इस हवाले से बात करते हैं, तो जो लोग पाकिस्तान में रहते हुए बैरूनी कुव्वतों के इमा पर मुल्क में इंसर्जेंसी पैदा करते हैं, मुल्क में दहशतगर्दी करते हैं। अब देखें ना, जाफर एक्सप्रेस एक प्योरली अवाम की सहूलत के लिए सफर है। जो लोग वहां पे बैठे आ रहे थे और उन पे बिला इस्तेमाल, बगैर किसी वजह से इस तरह इस सख्त अंदाज में, इस खतरनाक अंदाज में फायरिंग करना, उनको शहीद कर देना, ये मेरा ख्याल है इससे पाकिस्तान में इससे बड़ी जो है मिसाल और नहीं खालिद साहब, दहशतगर्दी की रिट हो को सकती। चैलेंज किया जा रहा है, रियासत की रिट को चैलेंज किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ग्रो मालूम है ना जी, हम वो करेंगे, एक्शन देंगे, रिएक्शन आएगा, उस रिएक्शन के अंदर क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, क्या रिएक्शन यही होना चाहिए कि जी जनाब मुकम्मल तौर पे जो है वो आप प्रॉपर एक ऑपरेशन करें, या उसका कहीं ना कहीं सियासी तौर पे भी हल निकलना चाहिए? क्या सियासी तौर पे जो असेंबली के अंदर बैठे हुए अरकान असेंबली हैं, या जो सियासी लोग हैं जो सियासी सोच रखते हैं, क्या वो भी कोई ऐसा इकदाम उठा रहे हैं कि जनाब कुछ मसाइल ऐसे हैं जो सियासी तौर पे भी हल हो सकते हैं, और ऐसे अमल करके दिखाया जाए कि कम से कम बैरून मुल्क जो कुव्वतें हैं, जो दुश्मन अनासर हैं, वो इस्तेमाल ना हो सके, सहूलतकारी यकीनी ना बन सके? जहां तक तो ये दहशतगर्दी का तल्लक है, जो लोग डायरेक्टली इसमें मुलव्वस हैं, उनके साथ तो किसी तरह की कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। जहां तक सहूलतकारी की बात है और दीगर जो मामलात है, मैं ये दहशतगर्दी की वजह क्या है, जो महरूमियां हैं उनको दूर कैसे किया जा सकता है, इस हवाले से मैंने पहले भी बात की थी कि पाकिस्तान में पूरे मुल्क की तमाम कुव्वतें, तमाम सियासी लोग, वो मजहबी जमातें हों या सियासी जमातें हों, वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर एक मुश्तरका बयानिया कायम करें और ग्रैंड डायलॉग की जरूरत है, जिसके लिए पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग सदर पाकिस्तान जनाब आसफ अली जरदारी, जो कि वफाक की अलामत होते हैं, सदर का जो ऑफिस है
वो वफाक की अलामत होती है और पूरे मुल्क के सदर होते हैं। इसलिए हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं, उनको खत लिख रहे हैं कि दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए, इसको रूट काज मालूम करके इसके हल के लिए फौरी तौर पर एक ग्रैंड डायलॉग के लिए एक जरगा बुलाया जाए, लोगों को इकट्ठा किया जाए, तमाम सियासी, मजहबी, पार्लिमानी और गैर पार्लिमानी लोगों को बुलाकर जो वहां कंसेंसस डेवलप हो उसके मुताबिक अमल किया जाए। और एक बात बहुत जरूरी है, आज बलूचिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान को बलूचिस्तान की मदद की जरूरत है। आज पूरे पाकिस्तान को चाहिए, पूरे पाकिस्तान के सियासी निजाम और सियासी जमातों को चाहिए कि बलूचिस्तान की महरूमियों को दूर किया जाए। इसार की जरूरत है, वहां की आवाम की मदद की जरूरत है, ताकि इस तरह गैर मुल्की लोग, गैर मुल्की इदारे, गैर मुल्की एजेंसियां हमारे मुल्क के नौजवानों को ना वर्गला सके और ना यहाँ पे इस तरह की। खालिद मसूद साहब, आप नहीं समझते कि जो सियासी जमातें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रूल कर रही हैं वो सूबाई सत्ता की जमातें अब करार दी जा रही है? मैं एक मिसाल तौर के कि जनाब एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो कहीं ये समझ रही है कि जनाब सिंध में मैं हूँ, ठीक है, मेरा वज़ीर आला ठीक है, वहां पर भी आपने हुकूमत बनाई हुई है मुश्तरका तौर पर, मगर कहीं ना कहीं जो सूबाई सतह पर सब अपने अपने सूबे को देख रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं जब बलूचिस्तान के जो अरकान असम्बली है, जो वहाँ के लीडर्स हैं, जब उनको मदद दरकार हो रही है, वो मदद मांग रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उनको वो मदद मिल पा रही है वफाकी सतह से भी जो मिलनी चाहिए? आपकी क्या राय है इसके अंदर? और कहीं ना कहीं अगर उनको मदद उस तरह नहीं मिल रही तो कहीं ना कहीं जो टॉप लीडरशिप है पाकिस्तान की, सियासी लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको ऐसा क्या करना चाहिए फिर? बात यह है कि आज तमाम सियासी जमातों को, तमाम सियासी जमातों के लीडरों की पाकिस्तान को जरूरत है। आज पाकिस्तान के लिए तमाम सियासी जमातों के लीडर, तमाम सियासी जमातें अपने अपने खौल से बाहर निकलकर, अपने अपने जाती मफाद और अना से बाहर निकलकर पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हो जाए, पाकिस्तान के लिए सोचे। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का मुश्किल बयानिया है कि हमने 7 मई 2024 को कराची में इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस की, इसी तरह हमने बलूचिस्तान में इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस की, इसी तरह हमने केपीके में इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस की और 28 मई को तकवीर कॉन्फ्रेंस हमने 2024 में की, जहां तमाम लोगों को, तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा किया और वहां एक ही पैगाम दिया कि इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, ये मुल्क है तो हम सब हैं, मुल्क है तो हमारी इज्जत है, मुल्क है तो हमारा वकार है। और अगर आज जमहूरियत जिसको हम कहते हैं ना जी, ये डायलॉग का नाम है, अगर डायलॉग नहीं है तो जमहूरियत नहीं है। आज सियासी जमातों में जो डायलॉग खत्म होता जा रहा है, हमें वापस डायलॉग पे आना होगा और इकट्ठे होकर बैठकर इसका हल तलाश करना होगा। एक बार फिर मैं बड़े वाज़ेह तौर पे ये बात कह दूं कि जब तक सियासी तौर पर इकट्ठे होकर बैठकर बलूचिस्तान का हल तलाश ना किया गया, महरूमियों को खत्म ना किया गया, ये दहशतगर्दी पे कंट्रोल यकीनी तौर पे यही बयानिया बन रहा है कि जो ऐसे मुल्क दुश्मन अनासर हैं, ऐसे ग्रोह हैं, ऐसे ग्रुप हैं, वो वर्गलाते ही इसी बुनियाद पे कि देखो तुम्हें पानी मिल रहा है, तुम्हें बुनियादी सहूलियात मिल रही हैं, तुम्हें नहीं मिल रही। और ये वर्गलाना अब जो टॉप लीडरशिप बलूचिस्तान में मौजूद है, और साथ साथ जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि जनाब एक मुश्तरका तौर पे एक सियासी तमाम लीडरान को बलूचिस्तान में, आप यही कह रहे हैं, अगर मैं समझ पा रहा हूँ, कि बैठक लगाने की जरूरत है, नीचे रूट तक जाने की जरूरत है, और उन मसाइल को हल करने के लिए जिसके अंदर अगर फंड दरकार हो तो एक अलहदा फंड दिए जाए। आप यही बात कर रहे हैं, अगर सियासी तौर पे जो कबायली लड़ाइयां उनको खत्म करने के लिए तमाम लोगों को रूट तक उतरना पड़ेगा, तब जाके ये मामला हल होंगे। आपकी यही राय है जो मैं समझ पा रहा हूँ खालिद साहब? बिल्कुल मेरा मौकफ ये है कि तमाम मरकजी हुकूमत और तमाम सूबाई हुकूमत, हमारी पूरी कौम जो है बलूचिस्तान को खसूसी मदद दे, खसूसी तौर पर उनका ख्याल करे, वहां के अवाम को जो कि महरूमियों का शिकार है उनका हल तलाश करे और उनकी मदद करे, और इकट्ठे होकर बैठकर सारे मिलकर इसके लिए एक मुतफिक-लाए अमल तय करें ताकि ये मुल्क इन आप भी एक सियासी लीडर हैं खालिद साहब, मैं एक और चीज जानना चाहूंगा, बलूचिस्तान के जो उनके मुकामी लीडर हैं उनकी पॉलिसीज को आप किस तरह देखते हैं? क्या उन्होंने अपने मुकामी लोगों तक वो इंसाफ वो यकीनी बनाया, वो बुनियादी सहूलियात जो उनको फराहम करनी चाहिए थी, जो उनके फ़राइज़ थे, वो वडेरा शाही जो कि हमें नज़र आती दिखाई दी थी माजी में बहुत शिद्दत से, क्या आप समझते हैं कि उन्होंने अपना हक अदा किया? जहाँ तक ये इंसाफ की बात है, जहाँ तक सियासी जमातों के हवाले से सियासी लीडर्स की बात है, बलूचिस्तान समेत
बाकी आप पूरे मुल्क की सूरत हाल कोई इतनी बेहतर नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान में हालात ज्यादा खराब हैं। और उसकी एक तो मुसलसल आपके सामने हमारा एक बॉर्डर पे जो है अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान के हवाले से आपने आपके इल्म में है कि एक लंबे अरसे 45 ईयर से वहाँ पे जो जंग थी, दहशतगर्दी थी, ये मामला थे, उस हवाले से बलूचिस्तान मुतासर हुआ और उसका वहाँ पे जो मुआशियात बहुत ज्यादा मुतासर हुई। लिहाजा इन हालात में, जंगी हालात में, जंग सदा इलाके में पूरी कौम का फर्ज बनता है कि वहाँ की मदद करें। इसलिए हमें मगर पूरे सर पाकिस्तान, बलूचिस्तान के मुकामी लीडर क्या अपना हक अदा कर पा रहे हैं जो उनके फराइज थे? आपकी क्या राय है इतने अरसे में? क्या उन्होंने मैं अवामी उनसे भी सतह पर वो काम किए हैं? आपकी राय क्या है? मैं आपका राय और मौक़िफ़ इस हवाले से जानना चाहता हूं, जो मैं बलूचिस्तान के समझता लीडर है, मुकामी लीडर हैं। मैं मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान की लीडरशिप भी और पाकिस्तान की लीडरशिप भी आज तक बलूचिस्तान के मसाइल को हल करने में नाकाम हुई है, फेल हो चुकी है। इसलिए हमें अब इकट्ठे बैठकर उनको भी साथ लेके, बाकी ठीक, पाकिस्तान को भी साथ लेके, इकट्ठे बैठ के इसके हवाले से एक ठीक है, बहुत मुश्तरका शुक्रिया मौक़िफ़ खालिद लेना। मसूद सिंधु साहब। सदर पाकिस्तान थे, मरकज़ी मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के हवाले से अपना एक मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। वो कहते हैं कि जी सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब को ख़त लिखा जाएगा और इस वक्त तमाम सियासी जमातों को बलूचिस्तान के हवाले से एक बैठक लगाने की ज़रूरत है, एक आम बैठक जिसमें ना सिर्फ पार्लिमान के नुमाइंदे अरकान हों बल्कि गैर पार्लिमानी लोग, मजहबी जमातें, सियासी जमातें, मुख्तलिफ ग्रुप्स, कौम परस्त तमाम बैठें और बलूचिस्तान के मामले पर संजीदगी का मुजाहरा करें। नाज़रीन, ये मौक़िफ़ था, ये हम आपकी बात करवा रहे थे, मगर वक्त हुआ एक ब्रेक का। इस पर भी बात करेंगे। कौमी यकजहती के हवाले से मुख्तलिफ रैलियों का इनेकाद भी हो रहा है, क्या हो रहा है उसके ऊपर भी बात करते हैं।